हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज हम लोग गोवर्धन महापरिक्रमा की यात्रा करेंगे। इस गोवर्धन महापरिक्रमा की यात्रा परम आनंदनीय और फलदायी है। आज हम उस यात्रा पे चलेंगे और हर जगह की ऐतिहासिक बातों को जानेंगे, पौराणिक बातों को जानेंगे और धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा को आप अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मैं आपको इस यात्रा का दिल्ली से यात्रा शुरू करवाऊंगा और बीच में भजन कीर्तन करते हुए हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। सबसे पहले जो ये दान घाटी मंदिर जहाँ से इस यात्रा की प्रारंभ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लें। ये स्थित है मथुरा के अलवर मार्ग पर। यहाँ पे मन्नतों का दरबार भी माना जाता है इसको। अगर हम इतिहास में देखें तो ब्रज गोपियाँ इसी रास्ते से मथुरा के राजा कंस को माखन का कर चुकाने जाती थी। कन्हैया इसी स्थल पर ग्वालवाला के साथ माखन और दही का दान लेते थे। प्रेम के वशीभूत भगवान जब खुद भक्तों से दान मांगने पर विवश हो गए, उन लम्हों को शब्द में वर्णन करने में लेखनी भी नतमस्तक नजर आती है। कान्हा की दान लीला मनहुर प्रेम, खींचातानी आदि भावमयी लीलाओं का अनूठा संग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम भरी दिव्य लीला का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में अंकित है। आप उस समय को याद करें जब ब्रजभूमि में भगवान को भी मांगना पड़ा था दान। इससे बड़ी अनूठी दास्तान तो सारे इतिहास में नहीं हो सकती है। ऐसे मनोरम दान घाटी को सत सत बार प्रणाम। अब हम यात्रा की प्रारंभ करते हैं। ये यात्रा गणेश भगवान की आरती के साथ हम प्रारंभ करेंगे और भगवान की मंगलमयी आरती में अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हुए हम सब लोगों को जानेंगे। हमारे भक्तजन जो बहुत दूरों से आए हैं, बहुत लोगों के साथ आए हैं, उनके बारे में सबसे पहले जान ले, क्योंकि हमारी यात्रा बड़ी है। सारे भक्तजन हैं, सारे कृष्ण भक्त हैं, सारे कृष्ण लीलाओं से प्रेरित हैं और आगे भी इनकी लीलाएं कृष्ण लीलाएं में सम्मिलित हो जाएंगी। तो ये सारी लीलाएं एक बहुत ही मनोरम होगी। हम 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं और अपने भक्तजनों के साथ भगवान का हमने राग लगाना अब शुरू कर दिया है। हम अपने मनोरम राधा को बुलाएंगे, अपने भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करेंगे और इस यात्रा पे बने रहेंगे। मैं थोड़ी सी आपको इस यात्रा के बारे में बता दूं। भक्तों का प्रेम भगवान को इंसान बनने पर विवश कर देता है। सुनसान से स्थली के बिना दरवाजे के बने छोटे से मंदिर में विराजमान गिरिराज शिला पर श्रद्धा और दूध की बूंदें गिरने लगी तो भक्त ने गगन चुंगी इमारत खड़ा कर दी और आस्था का समंदर मचलने लगा। तन्हा से दिखने वाली दान की घाटी में ब्रह्मांड का वैभव नजर आने लगा है। आज इतिहास की यह अद्भुत नमूना कदम हर कदम सौंदर्य और आस्था का इतिहास रचता चला गया। धार्मिक इतिहास के पन्ने ऐसे अनूठे प्रेम के लम्हों को सहेजे हुए हैं। समर्पण भरे प्रेम के दिव्य पलों का संग्रह से सुसज्जित ब्रज वसुंधरा का इतिहास राधा कृष्ण के साथ गोपिया की प्रेम झलकती भक्ति को दर्शाता है। वज्रभूमि के कण कण में द्वापर युगनी रहस्यमय लीलाएं छिपी हैं। मथुरा से 21 किलोमीटर के दूरी पर स्थित कान्हा के स्वर्णिम इतिहास का गवाह पर्वतराज गोवर्धन को धरा प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति का अनूठा मिसाल है। करीब 4 दशक पूर्व प्रभु और चुनिंदा पोशाक थी। वक्त के बदलते परिदृश्य में 1998 में प्रभु के मीनार पे स्वर्ण कलश और स्वर्ण ध्वज प्रभु का वैभव का यशोगान कर रहा है। 2003 में चांदी के बने दरवाजे पर नक्काशी नजरों को ठहरने पर मजबूर कर देती है। 2005 में 51 लाख चांदी का छत्र प्रभु को गुणगान करने लगा और 2013 में चांदी का सिंहासन पर प्रभु विराजमान होकर भक्त को दर्शन देने लगे।
स्वर्ण आभूषण युक्त श्रृंगार प्रभु के वैभव को दर्शाकर भक्तों को सम्मोहित कर अपलक निहारने पे मजबूर कर देता है। मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित गोवर्धन पर्वत को देवतुल्य माना जाता है। दूर दूर से भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। ये वही पर्वत है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत हर दिन छोटा होता है। हर दिन इस पर्वत का आकार करीब 1 मुट्ठी घट जाता है। क्या आप जानते हैं ये पर्वत छोटा क्यों होता है? ये है एक मान्यता। बेहद पुराने इस पर्वत को लेकर एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है एक बार ऋषि पुलत्स्य ने इस पर्वत की खूबसूरती से बेहद प्रभावित हुए। वे इस द्रोणांचल पर्वत से उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी गोवर्धन जी ने कहा, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन याद रखिए आप मुझे जिस स्थान पर पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलत्स्य पर्वत को अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते में उनकी साधना का समय हुआ तो उन्होंने पर्वत को नीचे रख दिया। नीचे रखते ही वो भी पर्वत स्थापित हो गए। फिर ऋषि उसे हिला नहीं पाए। इससे वो क्रोध में आ गए और उन्हें पर्वत को हर दिन घटने का श्राप दे दिया। तब से गिरिराज पर्वत हर दिन मुट्ठी भर छोटा हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये 30,000 मीटर से आज इस पर्वत की आकार सिर्फ 30 मीटर तक रह गया है। माना जाता है कि गोवर्धन का पर्वत का आकार आज से करीब 5,000 साल पहले ये 30,000 मीटर हुआ करता था, जो घटकर अब 30 मीटर रह गया है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और दूर दूर के भक्तजनों यहाँ पे मन्नत मांगा करते हैं। आप जब हमारी यात्रा करेंगे तो हम सब कुछ आपको धीरे धीरे हर जगह की यात्रा कराएंगे, हर समय की यात्रा कराएंगे। अब हम पहुँच गए हैं गोवर्धन पर्वत के पास और देखिए हमारे सारे भक्त पहुँच चुके हैं। रात का समय था, सवेरा हो चुका है और हम हर एक रास्ते से गुजरते हुए, हर एक जगहों से गुजरते हुए गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते रहेंगे और आपको इसके बीच में हम धार्मिक कहानियाँ सुनाते रहेंगे। हरे राम हरे कृष्णा का भगत भजन आप करते रहें, महामंत्र को जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते हुए इस यात्रा से आप भी हमारे साथ चलते रहें। गोवर्धन पर्वत की पूजा भी धार्मिक कहानियों में प्रचलित है। मान्यता है एक बार इंद्र ने ब्रज क्षेत्र में घनघोर बारिश की। तब लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था पूरे पर्वत को। तब लोगों ने पर्वत के नीचे खड़े होकर अपनी जान बचाई और बाढ़ से भी अपने आप को सुरक्षित रखा। तब से आज तक इस पर्वत को देवता मानकर पूजन किया जाता है। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। आप भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग सड़क के दोनों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और या आप चाहें तो अपने जो टेम्पू होती है या फिर वहाँ पे बहुत सारे अलग चीज़ होते हैं उससे परिक्रमा कर सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं कुसुम सरोवर के पास, जो कि बहुत ही पौराणिक है और कहा जाता है राधा और कृष्ण की कहानी यहाँ पे छिप कर मिलने की है। बहुत कम लोग हैं। कुसुम सरोवर ऐतिहासिक है जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। प्राचीन सरोवर को मध्य प्रदेश के बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद राजा सूरजमल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इस भव्य सरोवर का स्वरूप प्रदान किया था। सरोवर के पश्चिम में राजा सूरजमल के बेटे राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता और अपनी 3 माताओं को याद में एक ऊंचे चबूतरे पर अत्यंत कलात्मक कोरोना होने के बाद भी अगर आप देखें तो फेस मास्क नहीं मिलेगा आपको किसी के में। ये एक बहुत ही कृष्ण की कृपा पे महत्वपूर्ण जगह है जो आपको बहुत ही मनोरम लगेगा। आप देख सकते हैं लोग इस यात्रा में अलग अलग तरहों से भगवान की गुणगान करते हुए कुसुम सरोवर के पास से हम लोग सारे लोग
अपना पूरा आनंद लेते हुए यात्रा का आनंद लेते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। सरोवर बड़ा प्यारा सा जगह, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन कुसुम सरोवर में है अभी। ऐसा माना जाता है आप कि देख सकते हैं भगवान कि कृष्ण हम राधा सभी जी से यहाँ पे छिप छिप कर मिला करते थे। बहुत सारे एक लोग समय अभी राधा गोवर्धन रानी और परिक्रमा सारी कर रहे हैं। सखियां भगवान कृष्ण के लिए सरोवर को फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन ही जाया करती थी। कुसुम सरोवर गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में स्थित एक रमणीक स्थल है जो अब हमारे भारत सरकार के संरक्षण में है। इस मनोरम स्थल का आनंद आप परिक्रमा में जरूर उठाएं। अब हम चल रहे हैं पुंछड़ी का लोटा। पुंछड़ी का लोटा भगवान श्री कृष्ण के मित्र। आइए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की है और इसमें ये जगह का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुंछड़ी का लोटा की कथा भी चौंकने वाली है। पुंछड़ी का लोटा राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और ये छोटा सा स्थान है। आसपास के बंदरों का जमावड़ा हो जाता है और गोवर्धन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि हम के दर्शन करें। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम यात्रा में जा रहे होते हैं तो हमारे सारे भक्तजनों ने श्री कृष्ण और राधा को अपने आप को समर्पित किया है। अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप भी उतनी ही श्रद्धा से उनको समर्पण कीजिए। समर्पण में ही भगवान को पाने की शक्ति होती है। पुंछड़ी के लोटा मंदिर के पुजारी विकास नाथ जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सखा थे और परिक्रमा करने वालों को यहाँ हाजिरी लगा देनी ही पड़ती है और सभी उनकी इच्छा जो भी मांगोगे वो पूरी होगी। यहाँ पे ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग लगता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड, जो बहुत ही पौराणिक मान्यता के अनुसार यह एक गोवर्धन में गोचरण करने की यात्रा की इतिहास है। इस दौरान श्री कृष्ण भगवान को अरिष्टासुर ने गाय या बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा को कुंड क्षेत्र कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिष्टासुर से वज्रवासी घासे तंग थे। श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, तो आपको गोवंश हत्या का पाप है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंधे से एक दूसरा कुंड खोदा, उसमें स्नान। श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड। ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता जी की राजधर्म के अनुसार महाराज के बाद श्री कृष्ण राधा जी के इच्छानुसार उन्हें वरदान दिया था, जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमने राधा कुंड को देखा, श्याम कुंड को देखा और रात में थोड़ी सी परिक्रमा करके हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे का नारा लगाते हुए, मंत्र जपते हुए, महामंत्र की जाप करते हुए फिर से थोड़ी सी यात्रा का आनंद उठाते हुए आप गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे हैं और हम थोड़ी सी भजन और गाते हुए अपनी यात्रा की समाप्ति दिल्ली जाते हुए करेंगे। ये एक बहुत ही मनोरम स्थल था। आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए थे तो आपको भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।